हमने इन पढ़ ली। हमने इंटरनल सीएसएस लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसमें क्लासेस भी हमने पढ़े थे। हमने टेबल देख लिया, डिफ बना लिया, और जो है काफ़ी सारी हमने एचटीएमएल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी देख ली। तो अभी हम एक सिंपल सा क्या बनाने लगे हैं, टेम्पलेट बनाने लगे हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये है कि सीएसएस की फाइल ही अलग होगी आपकी। ठीक है, तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल होगी। तो मशहूद में एक नया फोल्डर है, तो ओके, वेब टेम्पलेट उसका हम नाम दे देते हैं। सही है ना। और इसके अंदर एक सीएसएस फाइल है हमारे पास, और एक एचटीएमएल फाइल है। तो एचटीएमएल फाइल हम ले लेते हैं पहले, जो हमारी मेन फाइल होगी। यानी हम बेसिकली वेबसाइट का लैंडिंग पेज, जो मेन पेज होता है, वो पेज बना रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम एक इस तरह का टेम्पलेट बना रहे हैं कि जिसमें हम फिलहाल सिर्फ ये तय करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। तो उसको हम डिज़ाइन कर देंगे और फिर बाद में उसके अंदर हम अपना कंटेंट पुट करेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक एचटीएमएल फाइल ले ली, और इस फाइल को मैं सेव कर लूँगा इंडेक्स के नाम से। इंडेक्स के नाम से इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मेन पेज है। तो जो भी आपका मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, तो वो नॉर्मली आपके पास इंडेक्स के नाम से ही सेव होता है। और उसकी वजह ये होती है कि सर्वर ऑटोमेटिकली इंडेक्स पेज को उठा लेता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। नहीं समझ आई? सर्वर उठा लेते हैं यानी बाद में जब होगा। देखो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना। जी। समझे कुछ इस तरीके से कि जैसे मेरे पास ये ब्राउजर है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव हो गई फाइल हमारे पास। और कहाँ चलेगा यार सारा? लेट्स से कि ये दराज डॉट पी के आपकी वेबसाइट है। तो आप दराज डॉट पी के जब लिखते हैं तो एक पेज आपके पास आ जाता है, जो कि उसका होम पेज है, जो कि उसका मेन पेज है। ठीक है ना। जो कि उसका लैंडिंग पेज है। तो ये जो पेज है ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ठीक है। तो ये पेज जब जी। आपके पास ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, तो ये जो है आपके पास सर्वर के ऊपर इंडेक्स के नाम से होता है। तो हम अपने मेन पेज को इंडेक्स के नाम से या होम के नाम से सेव करते हैं। ठीक है। आप किसी और पेज पे जाते हो तो वो आपको, अब जैसे ये डिज़ाइन क्राउड एक वेबसाइट है ना, आप देखिए कि ये यहाँ पे डिज़ाइन क्राउड आपने लिखा, तो इसने इस पेज को पिक कर लिया।
अब आप अगर कहीं और क्लिक करोगे तो देखो फिर क्या आ गया, स्लैश लगा के लॉगिन आ गया, तो ये लॉगिन के पेज पे चला गया। कहीं और क्लिक करोगे तो इसी तरीके से देखो डिजाइन सर्विसेज। तो इसी वजह से हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम रखते हैं अपने मेन पेज का। हमने इसका इंडेक्स, अब हमें इस पेज के ऊपर चाहिए एक अदद कंटेनर। कंटेनर क्यों चाहिए हमें, कि जहाँ पे हम अपनी पूरी वेबसाइट को क्या करें, कंटेन कर सकें। तो हम मशहूद में जाते हैं, वेब टेम्पलेट में जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी ब्लैंक है। हमने आपको बताया कि सीएसएस अलग से होगी, तो नई एक फाइल ले लेते हैं और दिस टाइम लैंग्वेज में लिखेंगे सीएसएस, और इसको कंट्रोल एस करेंगे किस नाम से, वेब टेम्पलेट में ही स्टाइल के नाम से, क्योंकि इसके अंदर स्टाइलिंग होगी तो इसलिए इसका नाम स्टाइल रख रहे हैं। वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, ठीक है ना। अब ये एक अलग फाइल है और ये एक अलग फाइल है, समझ रहे हैं भाई मशहूद। ये पहली वाली उसकी हुई स्ट्रक्चर की, दूसरी वाली डिजाइन। डिजाइन की, तो अब आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए आप हेड सेक्शन में जाके लिखेंगे LINK लिंक, REL, और यहाँ लिखेंगे STYLESHEET स्टाइल शीट, और यहाँ पे लिखेंगे href स्टाइल डॉट CSS। ठीक है ना। तो चूंकि वो उसी फोल्डर में मौजूद है तो यहाँ आपको कुछ और देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली फाइल का नाम आएगा और ये लिंक हो जाएगी। यहाँ आके ये आप एक डिव देंगे, और यहाँ आपको ये भी बता दूं, मैं शुरू में बतानी चाहिए थी ये बात, लेकिन चले अभी समझ लें कि HTML में कमेंट देने का तरीका होता है ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, 2 दफा ये माइनस का साइन, और इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे कमेंट बन जाएगा। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट बेसिकली आपके पास कोड नहीं होता, वो रेंडर नहीं होता, वो आपकी याद दहानी के लिए होता है कि हाँ यहाँ आपने क्या काम किया है। बात समझ रहे हैं। यानी हमने कमेंट में ये लिख दिया कि भाई यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, कंटेनर कंटेनर। स्टार्ट, और यहाँ क्या लिख दिया, कंटेनर यहाँ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यानी ये जो, अच्छा, ये लिंक में, हाँ ये लिंक में जो REL है, इससे क्या हाँ, मुराद है? इसका मुराद ये है कि जो रिलेशनशिप है आपका, वो स्टाइल शीट है, स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं। ये और अगर मैं href का वर्ल्ड मतलब ये है कि ये लिंक के लिए यूज हो रहा है आपके पास। आपको अगर याद हो कि ए का टैग भी आप यूनिक लगाते हैं वगैरह। तो उसमें भी href आता है ना। तो ये लिंक के लिए होता है, तो ये आपको ये बता रहा है कि ये स्टाइल शीट इस फाइल से लिंक है। ठीक है, डिव ले लिया आपने, कमेंट में बता दिया कि कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, कंटेनर एंड हो रहा है। अब ये इसलिए आपने बता दिया कि आपको पता चले कि ये जो डिव है ये कंटेनर का डिव है। ठीक है ना। और आप यहाँ पे जाते हैं, इसको अपने पास स्टाइल में यहाँ डॉट लगा के आप लिख देते हैं CONTAINER कंटेनर। और कंटेनर को डिजाइन आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विड्थ रख लो भाई 1000 px, और हाइट रख लो भाई कितनी, 500 px। ठीक है ना। और बैकग्राउंड कलर रख लो भाई क्या, एक्वा। ठीक है, कंट्रोल S, इंडेक्स में वापस आ गए, और यहाँ आके आपने क्लास दे दी क्या, कंटेनर। कंट्रोल स्पेस बार करते हैं तो देखिए कंटेनर को ये पिक कर रहा है, लेकिन ये जो डबल माइनस का साइन आ रहा है ये नहीं चाहिए, और ये वाला कंटेनर भी नहीं चाहिए हमें। ये कहाँ से पिक कर रहा है पता नहीं, सिर्फ कंटेनर चाहिए हमें। तो कंटेनर ये ऐसे पिक नहीं कर रहा, मैं लिख के देख लेता हूँ कंटेनर। ठीक है ना, और कंट्रोल S कर देता हूँ, और यहाँ आके F5 करता हूँ तो देखो ये आ गया। यानी इसने वो क्लास उठा ली जो आपके पास CSS में थी, और आपको ये HTML के पेज के ऊपर दिखा रहा है। इट मीन्स कि लिंक आपका ठीक लगा है। क्या मतलब वो इस बात का, लिंक एक लेवल। ठीक है। तो लिंक जी। के अलावा कोई भी चीज नई नहीं है, सारी चीजें पुरानी हैं। ऐसा ही है ना।
जी तो ये हमारा मेन डिव है, इसके अंदर पूरा वेब पेज होगा, इसके अंदर बाकी के डिव होंगे। समझ आ रही है बात? जी जी। और ये इसलिए देते हैं कंटेनर ताकि इस कंटेनर को आप मैनेज कर सकें, फिर इसके अंदर मजीद कंटेनर देके इसको डिवाइड करते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ भाई मशहूद, जी जी, सुन रहा हूँ, समझ आ रही समझ रहे हो? है। आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। दांत के दर्द की गोली खा रहा था मैं। अच्छा जी। तो अब चूंकि ये कंटेनर लेफ्ट साइड पर आ रहा है, मुझे ये सेंटर में चाहिए। कंटेनर को देखो 1000 बिट दिए मैंने, यानी कि वेबसाइट ना इस 1000 के अंदर होगी, तो लेफ्ट राइट जगह बाकी होगी। ठीक है ना? नॉर्मली अब इस तरह से वेबसाइट्स बनती नहीं है, पूरा पेज ही कवर होता है, लेकिन ये हमारा चूंकि बेसिक सा एक काम है, तो इसको हम थोड़ा इसी तरीके से करेंगे। जब आपको करना आ जाएगा तो फिर पूरा पेज भी आप ले सकते हैं। बहरहाल हमें इसको सेंटर में लेकर आना है। तो सेंटर में लेकर आने के लिए हम यहाँ पे कहते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। इससे क्या हो जाएगा? F5 का। बीच में आ जाएगा। समझे बात? जैसे यहाँ पे आपने जो कंटेनर लिखा है हाँ सेकंड पेज में, यहाँ हाँ। कुछ और भी लिख सकते हैं ना? यहाँ मशहूद लिख दो आप। मतलब लिख सकते हैं हाँ यहाँ। मशहूद लिख दो, या जो नाम आपको पसंद है वो नाम लिख दो। कौन सा नाम पसंद है तुम्हें? बस ये लिंक करने के लिए नाम लिखना है वहां पे तो। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, XYZ। लेकिन नॉर्मली देखो बेटा, नाम इस तरह का देते हैं ना कि जो उसको उस उस सेक्शन के काम साथ से रिलेटेड हो। मेल खाता हो, रिलेटेड हो। समझ रहे हो ना बात? ताकि फिर जब आप कोड करोगे आगे, जब कोड आपका है ज्यादा होगा, तो फिर आपको ये तमाम चीजें हेल्प करती है ना, आपको नाम देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या काम हुआ हुआ है। बात समझ रहे हो? अब देखो इस कंटेनर के अंदर मुझे यहाँ सबसे ऊपर चाहिए टॉप बार। क्या चाहिए? टॉप बार। टॉप बार के अंदर ईमेल एड्रेस आएगा, फोन नंबर आएगा, और कोई नोटिस आ सकता है। तो टॉप बार ऊपर लगानी है तो उसको पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ। तो उसकी क्लास बना देता हूँ .top टॉप बार कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसकी विड्थ दे रहा हूँ ऑटो। ऑटो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कंटेनर के अंदर होगा डिव, तो ऑटोमेटिकली कंटेनर की विड्थ उठा लेगा ये। और इसकी हाइट दे रहा हूँ 30 px। और इसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ये वाला। ठीक। कंट्रोल S। और जैसे मैंने बताया कि इस डिफ के अंदर होगा ये, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉप बार स्टार्ट्स। और इसी कमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, टॉप बार एंड्स। और इसके अंदर डिव ले लेता हूँ टॉप बार के लिए, और डिव क्लोज कर लेता हूँ। अब ये जहन में रखें कि ये डिव यहाँ ओपन होके क्लोज हो रहा है, और ये डिव कंटेनर के डिव के अंदर है। ठीक है? और यहाँ पे लिख भी देता हूँ टॉप बार, और इधर जाके क्लास लगा देता हूँ टॉप बार। ये आपके पास कंट्रोल S। आ गई टॉप बार। समझ गए बात? अब अगर आपको टॉप बार के नीचे देना है मेन्यू, मेन्यू की ऐसे कहते हैं नेविगेशन, जहाँ पे आपका होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये तमाम चीजें लगी हुई होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। ठीक है? तो मेन्यू के लिए अगेन आपको एक और डिव चाहिए। तो यहाँ से टॉप बार टू टॉप बार किया कॉपी, और यहाँ आके इसको कर दिया पेस्ट, और इसको कर दिया मैंने मेन्यू स्टार्ट्स, और इसको कर दिया मैंने मेन्यू एंड्स, और इसको भी मैंने कर दिया मेन्यू, और इसको भी मैंने कर दिया मेन्यू। ठीक है ना?
और अब आपको मेन्यू नाम का क्या चाहिए, आपको मेन्यू नाम का एक क्लास चाहिए। तो आपने यहाँ से यहाँ आए, कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल वी किया, और इसको इस तरीके से आपने मेन्यू कर दिया। और इसकी हाइट आप थोड़ी बढ़ा दें, 50 कर दें, और कलर चेंज कर दें ताकि डिफरेंट हमें नजर आए। कम कर दे। येलो ग्रीन कर दिया, F5 किया, मेन्यू आ गया। बात समझ रहे हो? इसके नीचे आपको चाहिए हेडर। अब ये बात, ये आप ये समझें कि जैसे ये आपके पास दराज है, तो यहाँ पे ये समझ लें आपका टॉप बार है, ठीक है। ये आप समझ लें मेन्यू है, और मेन्यू यहाँ लेफ्ट साइड पर भी आ रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, वैसे ये नेविगेशन नहीं है, नेविगेशन तो इनकी यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से ये जो डिजाइन क्राउड है, ये इनका टॉप बार आ गया। क्या आ गया? ये टॉप बार आ गया। ये देखो मेन्यू आ रहा है, मेन्यू में क्या क्या है, कैटेगरीज है, डिजाइनर्स हैं, जॉब्स है, हाउ टू वर्क, कॉन्ट्रैक्टर्स। बात समझ रहे हो? तो इसी तरह आप भी एक सादा सा डिजाइन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ होगी। इसके नीचे आपको हेडर चाहिए। हेडर से क्या मुराद है कि जैसे इनका हेडर ये है, हेडर के अंदर लोगो भी आ रहा है, सर्च बार भी आ रही है, और लॉगिन एंड साइन अप आ रहा है। इनका हेडर क्या है? इनका हेडर, इनका ये मेन्यू है, और यहाँ पर ये इनका हेडर आ रहा है, इसके अंदर ये बड़ी सी हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स के मुख्तलिफ हेडर होते हैं। अगर आप KFC की वेबसाइट पे जाएं, KFC पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये इनका हेडर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ हेडर, ये इनका स्लाइडर आ रहा है, देखो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। इनके हेडर के अंदर दो बटन्स आ रहे हैं, लोगो आ रहा है, लॉगिन का बटन आ रहा है, ठीक है तीन लाइन जो है ये मेन्यू कहलाएगा। जी। ये जो तीन लाइन आ रही है ये मेन्यू कहलाएगा। ये मेन्यू कहलाएगा। ये जो 3 लाइन आ रही हैं, ये इनका मेन्यू है, ऐसे डे एंड नाइट। ओह वाह वाह, समझ रहे हो बात? जी। इसी तरह आप मैकडोनल्ड्स की साइट पे अगर जाएं, तो ये इनका मेन्यू आ रहा है, ये इनका टॉप बार आ रहा है, ठीक है ना। हेडर कोई अलग से नहीं दिया हुआ, इन्होंने मेन्यू के साथ ही लोगो लगाया हुआ है। समझ रहे हैं बात? हेडर वो होता है जिसमें सेट का भी जिसमें वो आ लोगो जाता है। और आपकी कंपनी का नाम आता है। अगर आप मेन्यू के साथ ही लगा दें, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लोगो और कंपनी का नाम आ जाता है, या सिर्फ लोगो आ जाता है, राइट साइड पे मेन्यू आ जाता है। डिपेंड करता है आप किस तरह से डिजाइन। हम मेन्यू अलग दे रहे हैं और हेडर अलग दे रहे हैं, समझ रहे बात? तो अब हम हेडर का हमें चाहिए क्या, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ जाके हम इसको कर दे रहे हैं क्या, HEADER, हेडर। और हेडर की हाइट हम कर रहे हैं 100 px, और इसका कलर हम कर रहे हैं क्या, ठीक है। और यहाँ जाके इसी तरह हेडर के लिए भी आपको हेडर का डिफ चाहिए होगा, और वो ऑब्वियसली मेन्यू से नीचे होगा। तो यहाँ पे हमें कमेंट्स भी चाहिए होंगे, ताकि हमें पता हो कि हेडर यहाँ से शुरू हो रहा है और हेडर यहाँ पे एंड हो रहा है। हम यहाँ लिखेंगे हेडर स्टार्ट्स, यहाँ लिखेंगे हेडर एंड्स, यहाँ पे हेडर को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हेडर आ जाएगा, लेकिन इसका H छोटा करेंगे क्योंकि क्लास हम इसी के नाम से बनाएंगे। इसका भी छोटा कर देते हैं क्योंकि ऊपर भी स्मॉल में लिखा हुआ है हमने। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसी तरीके से हेडर हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है, F5 करेंगे, हेडर आ गया। हेडर की हाइट बहुत कम लग रही है, लोगो इसमें आएगा, नाम आएगा, तो इसकी हाइट को मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है ना। जो कलर अभी बैकग्राउंड के दे रहे हैं, ये वेबसाइट के कलर नहीं है, ये सिर्फ हम अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम उसको डिफरेंट रखने के लिए अलग अलग कलर दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? जी। इसके नीचे हमें देना है स्लाइडर। क्या देना है? स्लाइडर।
स्लाइडर किसे कहते हैं? स्लाइडर कहते हैं इसे। ये ऑनलाइन के बाद। ठीक है, ये जो चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, ये जो ये, चेंज हो रही है तस्वीरें। जी, ये जो तस्वीर चेंज हो रही है ये स्लाइडर है। समझ रहे हो, ये स्लाइडर है। तो जी। काफी बड़ा सारा इन्होंने स्लाइडर दिया हुआ है। इन्होंने भी देखो ये स्लाइडर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जी। भी जी। स्लाइडर देना है। हमें स्लाइडर देना है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपको जगह चाहिए होगी। जगह चाहिए होगी तो जगह के लिए आपको डिफ चाहिए होगा। डिफ चाहिए होगा तो डिफ के लिए आपको उसकी क्लास चाहिए होगी। क्लास चाहिए होगी तो उसका नाम चाहिए होगा, तो हमने नाम रख दिया स्लाइडर। और विड्थ इसकी ज्यादा चाहिए होगी आपको, तो 350 आपने विड्थ रख दी। हाइट। और आपने इसका कलर दे दिया टोमेटो। ठीक है। और देखें, अब आप अगर अपना इसको देखें अपने पेज को, तो ये नीचे जो आपके पास ब्लू कलर आ रहा है, फिरोजी कलर आ रहा है, ये बेसिकली कंटेनर का कलर है। कंटेनर की जो आपने हाइट दी थी वो 500 दी थी। अब आपको कंटेनर की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और नीचे चीजें आ रही हैं। तो हम कंटेनर की हाइट को बढ़ाने के बजाय कंटेनर की हाइट को कर देते हैं क्या, AUTO, ऑटो। तो ऑटो से क्या होगा? ऑटो से ये होगा कि जैसे जैसे उसमें चीजें आएंगी वो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लो। एडजस्ट हो जाएगी। हाँ जी, समझदार आदमी हो तुम, इतने नालायक नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता था। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे अब आ गया स्लाइडर स्टार्ट्स, कंट्रोल C, स्लाइडर एंड्स, स्लाइडर, स्लाइडर। ठीक है, कंट्रोल S, आ गया स्लाइडर। ठीक है, तो वही। मैं चाहूंगा कि इतना काम आप कर लीजिए, करके मुझे भेज दीजिए। कोई इशू हो तो वो बता दीजिए। इसमें बाकी आगे भी कुछ चीज़ें हैं इस टेम्पलेट में, वो हम अगली क्लास में कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? आप यहाँ तक का काम करो और करके मुझे भेजो। ठीक है जी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ, उसको फॉलो करें। हम ये टेम्पलेट बनाना सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम वेबसाइट बनाने के करीब आते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द हम वेबसाइट एक बना लेंगे, फिर बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, वर्डप्रेस में बनाएंगे। बाय द वे देखो, मैंने कल एक वेबसाइट बनाई है, तुम्हें दिखाता हूँ। क्या है, SMENT.PK, एक क्लाइंट के लिए काम किया है। तो देखो ये वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे बनाई है, स्लाइडर नहीं लगाया इसमें। और ये कुछ फोटोशॉप पे थोड़ा काम हुआ हुआ है, देखो। ये आपने वर्डप्रेस पे बनाई। ये वर्डप्रेस पे था, ठीक है ना? तो ये एक दिन के अंदर अभी मैंने ये इसका लैंडिंग पेज बनाया, बाकी के पेजेस बनाने हैं। तो लाइव हो गई है मतलब। लाइव यार ये इस तरह से है कि ये डोमेन के ऊपर ही है, लेकिन अभी इसको जी। लाइव नहीं किया। लाइव से मुराद ये है कि अभी अगर आप इसके ऊपर जाते हैं SMENT.PK पे, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। और मैंने इस पेज को इस पेज पे काम किया हुआ, होम पेज पे। तो जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो फिर मैं इस पेज को मेन पेज बना दूंगा। तो जब कोई फिर SMENT.PK पे आएगा तो वो इस पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा। समझ गए बात? तो इसमें भी देखो इसी तरह सेक्शंस के अंदर काम हुआ हुआ है। और आप समझ लो कि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है। इस तरह का काम आपको करना आ जाता है तो आप इसके पैसे चार्ज कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो किसी को। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप मुझे ये काम करके दो। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।